अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इस सीरीज को आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक बहुत ही पावरफुल सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सिखा रहे हैं कि आप कैसे सेल्स के प्रोफेशन के अंदर कामयाब हो सकते हैं और अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वीडियो के अंदर हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप किसी भी क्लाइंट को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, सेल्स के अंदर हैं, आप इंश्योरेंस के अंदर हैं, किसी भी सिस्टम में काम करते हैं और आपका बिजनेस जुड़ता है सेल के साथ। तो अब अपने क्लाइंट को अपनी उस वीडियो के लिए, अपनी उस क्लास के लिए, अपनी ज़ूम मीटिंग के लिए कैसे आप इन्विटेशन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं पहली वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि इस सीरीज़ में क्या लिखा रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट 10 पॉइंट जो हमें हर पर्सन को आते हैं सेल्स की दुनिया के अंदर, खास करके वो लोग जो उन्होंने अभी अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जिन्होंने अभी अभी अपने सिस्टम को स्टार्ट किया। देखिए, मोटिवेशन के अंदर आकर आपने स्टार्ट तो कर लिया होगा, लेकिन अगर लर्निंग ना की ना तो भाई फ्लॉप हो जाओगे। सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो किसी से पूछा गया था कि सर अगर 8 घंटे के अंदर 1000 दरख्त काटने हो तो क्या करेंगे? उसने कहा मैं 8 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाऊंगा और 2 घंटे के अंदर मैं सारे दरख्त काट दूंगा। तो मैं भी आपसे ये कहता हूँ 6 घंटे अपने इस माइंड पर काम करो, लर्निंग पर काम करो और 2 घंटे के अंदर सारा गेम चेंज कर दो। अब हम बात करते हैं ऐसे वो 10 पॉइंट क्या हैं जो हमें खास करके सेल वालों को आते हैं और वहां पर अनाड़ी लोग इन सवालों को क्लियर नहीं कर पाते और फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं, या तो डिमोटिवेट होते हैं, या वो कहते हैं कंपनी ठीक नहीं है, या वो कहते हैं सिस्टम ठीक नहीं है, या वो छोड़कर इसको क्विट कर देते हैं। लेकिन हमने आपको क्विट नहीं करने देना। इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा, अगर आप सीखने वाले हैं तो आपको मैं अपना इंशाल्लाह प्रैक्टिकली नॉलेज जो मैंने एक्सपीरियंस सीखा हुआ है, जो मैंने नॉलेज गेन किया, वो सारा आपको प्रोवाइड करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं नंबर 1 पॉइंट की तरफ। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, क्लाइंट को कॉल पर लेते हैं, सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट वहां पर हमें एक सवाल मिलता है, सर मेरे पास ना टाइम नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बला का नाम है, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, दुनिया के अंदर टाइम किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कॉल पर लेके आपको सिर्फ ये बात करेंगे टाइम ही नहीं है। अब यहाँ पर ज्यादातर मिस्टेक हमारी क्या होती है, जितने भी खास करके जो सेल्स दुनिया में काम कर रहे हैं वो उनको कॉल पर बताना स्टार्ट कर देते हैं, या वो कहते हैं ठीक है सर 2 मिनट देते हैं, मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। देखो सर, आप अपने बिजनेस की, अपने जो सिस्टम है, आपकी जो कंपनी है, उसकी वैल्यू जीरो कर रहे हो। इतना हल्के में मत लो अपने सिस्टम को, जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो। अगर आप इतना हल्के में इसको लेकर प्रेजेंट कर रहे हो तो मजा नहीं आने वाला। सबसे पहले उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, सवाल पूछे। एक कला है जो आपने सीखनी है, ठीक है? मतलब कि आपने किसी को समझाना नहीं है, पूछना है। वाई वाई फार्मूला बोलते हैं इसको। अगर समझाने बैठोगे तो नहीं समझा सकते आप, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई पर्सन भी समझने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, एक चीज है, अगर आप उससे क्वेश्चन अच्छे पूछोगे ना तो उसका माइंड भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा और वो आपकी बातों के अंदर आएगा और आपसे कहेगा हाँ यार मुझे बताओ ये सिस्टम क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपने उससे सवाल करना है आगे से। नेक्स्ट, आपने ये नहीं कहना टाइम नहीं है सर निकाल लो सर, आधा घंटा सर, 20 मिनट, नो। अब आपने क्या कहना है कि सर आपके पास टाइम नहीं है, आप करते क्या हैं? बोले सर मैं जॉब करता हूँ, या मैं स्टडी करता हूँ, या मैं शॉपकीपर हूँ। फिर आपने आगे बात कर, सर आप ये बताएं इस वक्त आपकी मंथली इनकम क्या है? वो बोलेगा सर 20,000 है, 25,000 है। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कोई सैलरी खास नहीं मिलती आजकल के हालात के मुताबिक। वो कहते हैं सर मेरी सैलरी 20,000 रुपए, या मेरी सैलरी 30,000 रुपए। तो आपने कहना है कि सर देखें, अभी आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना हो तो क्या आप टाइम दे पाएंगे? सर अगर आप एक 20,000 की सैलरी से कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो मतलब आप जिंदगी में कभी 50,000 रुपए नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि जिस बंदे के पास 20,000 कमाने के लिए टाइम नहीं है, सॉरी 20,000 कमा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो 50,000 वो कैसे कमाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपने एक बात भी कर, सर माइंड ना कीजिएगा, ये भी आपने सब आदमी कह देना है ताकि बर्तन अगला माइंड भी ना करे, क्योंकि ज्यादातर लोग कट कर लेते हैं, वो थोड़े हर्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमने नहीं होने देना। अब आपने कहा कि सर, आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। सर ये बताएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों किया? सर फिर आप बिजनेस कैसे सीखेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप उससे पूछना कि सर अगर आपके पास टाइम नहीं है, सर फिर आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? वो बोलेगा सर अच्छा चल बताएं, मैं टाइम निकाल लूंगा, यही कहेगा ना एंड पर आके। तो फिर आपने उसको अगला चीजें प्रेजेंट करनी। इंशाल्लाह डेमो में एंड पर करूंगा, अभी डेमो आपको मैं नहीं बताने वाला। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन लेने वाले हैं। नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन आता है, काल को बताएं काम क्या है?
हम उसको कोशिश करते हैं अपने रूम के अंदर बुलाने की। देखिए ज्यादातर लोग जो न्यू आते हैं इस फील्ड के अंदर, उनको नहीं पता होता कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। वो इसके बेसिक एडवांस कुछ भी जानते नहीं होते और वो वहां पर एक मिस्टेक करते हैं। वो कॉल पर बताना लोगों को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा जो है ना अच्छे से समझा नहीं पाते, और ज्यादातर लोग उनके साथ किसी बिजनेस के अंदर आकर वर्क नहीं करते, उनकी सेल कभी भी क्लोज नहीं होती। नंबर टू, सर काल में तो काम क्या है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, आपने फिर वही बात आ जाएगी, बार्गेनिंग करना, आगे से जस्टिफाई करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर एक सवाल कर देना है आगे से। सर सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया की कीमती चीज क्या है, वक्त है। और वक्त ना आपके पास इतना होगा ना मेरे पास इतना है, क्योंकि अभी आधा घंटा या 40 मिनट लगाकर मैं आपको कॉल पे नहीं समझा सकता। सर उसके लिए क्या है कि हमारी एक पावरफुल वीडियो बनी हुई है, जिसके अंदर हमारे एक्सपर्ट बिजनेस के समझाते हैं कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम फुल टाइम करके अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो और मंथली 20 से 40 हजार कैसे कमा सकते हो। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे। मैं आपको अपनी एक पावरफुल वीडियो, एक दो पीडीएफ व्हाट्सअप करूंगा, आप उनको अच्छे से पहले देखिएगा, वॉच कीजिएगा। देन क्या होगा सर, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपका फीडबैक लेके फिर आपसे अगेन बात करूंगा, या मैं अपने सीनियर अपने अपलाइन से आपकी बात करवाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर वो अगर कहता है सर थोड़ा बता दो काम क्या है, सर आपने कहना सर थोड़ा नहीं, सर पूरा इंशाल्लाह समझाने वाले हैं, लेकिन सर वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत क्लाइंट बैठे हैं जिनको मुझे अपना बिजनेस प्रेजेंट करना है, सर वक्त तो थोड़ा शॉर्ट है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि उसको एक माइंड मैसेज चला गया पर्सन के, क्लाइंट के, कस्टमर के, कि भाई बंदे के पास टाइम नहीं है, इंसान ये बिजी है, मिला नहीं है, फालतू नहीं है। फिर एक आपने उससे कमिटमेंट ली कि सर देखें हम अपने इस प्लेटफॉर्म की वीडियो और पीडीएफ हर किसी को शेयर नहीं करते, हमें हर किसी की बिल्कुल नीड नहीं है, हमें जस्ट उन्हीं लोगों की नीड होती है जिनको वाकई काम की नीड है। सर अगर आपको इसकी नीड है तो मैं आपको शेयर करता हूं, अदरवाइज मैं आपको शेयर नहीं करता। तो यहाँ पर वो क्या बोलेगा, यस मुझे शेयर करो, ठीक है। फिर आप उसको शेयर करें, उसके बाद फॉलो अप में चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे। नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर ये फेक तो नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें जब भी किसी को आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, देखें जब मार्केट में इतनी सारी फेक चीजें चल रही हो, अगर आप जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो, रियल बिजनेस कर रहे हो, आपका अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन एक जो हमारी ज्यादातर ऑडियंस है उसके माइंड के अंदर एक क्या है, एक पैटर्न बन चुका होता है फेक वाला, कि यार ये भी तो कोई फेक नहीं। हाँ, और हाँ अगर आपका तरीका ऐसे लोगों वाला है, फेक लोगों वाला, सर वो तो डेफिनेटली सामने वाला फेक ही कहेगा ना। सबसे पहले अपनी जो है ना अपने आप को अपने अपडेट करना है, अपने आप को ठीक कर लेना है, अपने टोन को ठीक कर लेना है, नॉलेज को गेन कर लेना, तब अपने ये काम स्टार्ट करना है। नंबर 3, सर फेक तो नहीं। अब यहाँ पर आपने एक बड़ी अच्छी बात कह देनी, सर देखें ये फेक है, ये जेन्युइन है, सर इसका पता तो लगेगा आपको बाद में। पहली चीज सर ये है कि अभी तक आपने काम को समझा कितना है। सर ये बात आप कैसे कह सकते हैं ये फेक है या जेन्युइन है, अभी तक तो आपने काम को सीखा भी नहीं, समझा भी नहीं। सर पहले काम को समझ लेते हैं, फिर देख लेंगे ये फेक है रियल। फिर वो कहता नहीं फेक तो नहीं। सर आप ये कैसे कह सकते हैं फेक तो नहीं, फिर वो कहेगा यार मैंने सुना है ये होता है वो होता है। सर आपने कहा सर आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। बेसिकली मैं आपको अपना प्लान सेंड करूंगा, वीडियो सेंड करूंगा, पहले आप उसको देखेंगे, देन ही हम बात करेंगे फेक क्या और रियल क्या, और इंशाल्लाह मैं आपका फीडबैक लेके जो हमारे मोस्ट सीनियर है उनसे टाइम लेके आपकी बात करवाऊंगा। क्लैरिटी आ गई। नंबर 3 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सॉरी नंबर 4 पॉइंट है हमारा, नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितने पैसे कमाए हैं। जो न्यू लोग है ना, ये सवाल तो उनकी समझ लेके जान ले लेता है। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन फील्ड से 1 रुपया भी अर्निंग नहीं की, तो ये सवाल तो उनको बहुत चुभता है। वो कहते हैं कितने पैसे कमाए हैं, तो लोग कहते हैं सर मैंने अभी नहीं कमाए, या मैं कमाऊंगा, या मेरी अभी अर्निंग आई नहीं है। देखो ये सारी चीजें मत करो, सिंपल एक चीज माइंड में रखो, आपने फिर वही चीज करनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, वाई बाय फार्मूला, सवाल पर सवाल करना। अगर वो कहता है सर आपने कितने पैसे कमाए, सर आपने कहना है सर आपने कितने कमाने, सवाल पर सवाल कर देना, सर आपने कितने कमाने हैं। फिर आपने एक सवाल करना है कि सर देखें मेरे कमाने से आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको डाउट है कि इसके अंदर विड्रावल सिस्टम में नहीं आता, इस सिस्टम के अंदर पैसे नहीं मिलते, तो मैं आपको बेशुमार चीजें ऐसी व्हाट्सएप कर देता हूँ। नंबर 3 आपने कहना सर देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्टअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। अगर आपने अर्निंग नहीं किया, आप ये कह सकते हैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ और आगे भी इरादा मेरा है कि मैं अच्छी अर्निंग करूंगा। अब यहाँ पर आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। अगर आप कहते हैं हाँ मैंने इतने कमाए हैं, मैंने 20 हजार कमाया, मैंने 50 कमाया, देखो झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलकर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो रिस्क आपका हलाल में था। आप जेन्युइन काम कर रहे हो, सच बोलकर करो, ठीक है। तो नंबर 3 क्या, आपने सिंपल से कहना है मेरे कमाने से आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं जितने भी कमाऊं कोई इश्यू नहीं। सर आपने कितने कमाने हैं, आप अपना बताओ। हमारे सीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिर आपके पास जो चीजें होती हैं आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से, ठीक है, फेक चीजें नहीं। यहाँ पर हमारा नंबर 4
पॉइंट जो क्लियर हो गया। नंबर 5 पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट, जिसको सुनकर बहुत सारे लोग या तो बिजनेस कर नहीं पाते, या बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं वो किसी से बिजनेस करवा ही नहीं पाते। देखो, दुनिया में ना कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हम एक सांस ले रहे हैं ना, इसकी भी कीमत है। ऐसे सांस नहीं मिलती। हम दुनिया में आए थे, कीमत पे की थी, दुनिया से जाएंगे, कीमत पे करनी पड़ेगी। इंसान जब आता है फ्री में आता है क्या? नहीं आता ना। और जब दुनिया से जाएंगे तो फ्री पैसे लगेंगे ना। तो पैसा दुनिया की हर जगह लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो फिर आपने सवाल पर सवाल कर देना है, सर आपने मुझे कॉल की है या सिस्टम को समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट जानने के लिए? सर ये बताएं, आपके लिए इस वक्त जरूरी क्या है, इन्वेस्टमेंट जानना है, काम को समझना? सर क्या आपने मुझे सिर्फ कॉल इन्वेस्टमेंट जानने के लिए की थी? समझा रही? सर आपका फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की तरफ है कि कमाने की तरफ भी है? सर आप क्या पैसे लगाना ही जानते हैं, कमाना नहीं जानते? कितने तरीके हैं एक सवाल को क्लियर करने के। आप इस तरह से मुख्तलिफ चीजें बता सकते हो सामने वाले को कि यार ये जो है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सर देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात में बाद में, पहले काम को समझ लेते हैं। सर पहले काम को जानना जरूरी है। अगर काम अच्छा लग गया, हमें लगा कि आपके अंदर दमखम है काम करने का, आपको लगा सिस्टम के अंदर दमखम है काम करने वाला, सर इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगी। सर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो या 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करनी क्यों। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई ना, तो भैया गेम बदल दोगे आप, समझ लो गेम चेंज कर दोगे आप। नंबर 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, काम क्या है। अब ज्यादातर लोग खास करके देखो, अगर आप किसी ऐसी गलत कंपनी के अंदर हो तो मैं आपको चीज बताऊंगा कि सर आप उसको अभी स्किप कर दें, छोड़ दें, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रियल सिस्टम के अंदर हो, जेन्युइन के अंदर हो, जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है और अच्छा सिस्टम है, फिर आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत वहां लगती है। और ऐसे सिस्टम में जो फेक है, तो उसके अंदर आप काम करके ऐसे लोगों को भी अपने रिलेटिव को लाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला। सो आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नंबर 6 के ऊपर, सर काम की। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं, जिनको स्टार्ट होती है वो बेचारे घबरा रहे होते हैं, सर काम कैसे बताएं। देखो यार, आपको सिंपल, मैंने पहले कहा कि अच्छे सिस्टम में तो बताओ, खुलकर प्रेजेंट करो, खौफ वाली बात ही नहीं है, आप रियल मैन हो, ठीक है, जेन्युइन काम कर। सर आपने कहना है, सर बिल्कुल सर आपको बताएंगे सर सिस्टम के अंदर काम क्या होता है, लेकिन सर सबसे पहले ये है कि मैं आपको थोड़ा चाहूंगा इंट्रो लेना कि सर आप कौन है। मतलब इंट्रो मैं क्यों कह रहा हूं, अब यहां पर जब उसने पूछा सर काम क्या, तो उसकी डेप्थ जानो, इस पर्सन के पास कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। अगर तो वो बिल्कुल फ्रेश है तो ये सवाल करता नहीं, अगर वो पुराना है तो वो करेगा। फिर आपने एक सवाल करते हैं, सर आपने कौन सा काम करना है, सर आपको किस काम की नीड है, सर आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं या किस तरह काम ढूंढ रहे हैं। फिर आपने कहना है, सर हमारे पास जो काम होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर बिजनेस है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन पर करके अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, और इसके ऊपर हमारे सीनियर्स ने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और उसके ऊपर पूरे पीडीएफ बने हैं। मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, आप उनको देखें, समझें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कॉल के ऊपर। अब यहाँ पर सर काम क्या है, फिर आपने नेक्स्ट बात करें, सर देखें हमारे बिजनेस के अंदर बेशुमार मॉडल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस में सिर्फ एक ही प्लान है ना, सर हमारे बिजनेस में मुख्तलिफ मॉडल है। उस मुख्तलिफ मॉडल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर वही बात, कमिटमेंट लेके फिर वीडियो शेयर करनी है, फिर उसका फीडबैक लेना है, फिर अपने प्लान्स की बात करवानी है। आगे हम बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारे 6 हमारे पॉइंट क्लियर हो गए, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, टेंशन लीजिएगा। मैंने पहले कहा था कि ऐसी चीजें हमेशा हमें बोर करती हैं, जो चीजें हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। नंबर 7 पॉइंट था, सर मेरे साथ पहले बड़ा स्कैम हो चुका है। बंदा आया, क्लाइंट आया, कस्टमर आपके पास एक आया, उसने आते ही आपको एक सवाल कर दिया, सर मेरे साथ पहले बड़ा स्कैम हो चुका है। क्या बताएं इसको भाई। जो नए लोग होते हैं ना, फंस जाते हैं यहाँ पर। देखो, आपको लूज नहीं पड़ना, किसी के क्वेश्चन को, किसी के जो लोगों के ऑब्जेक्शन है उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे, अगर एक डॉक्टर किसी मरीज की बीमारी को अपने ऊपर हैवी कर ले तो वो उसका कभी इलाज नहीं कर पाएगा। आपको किसी भी कस्टमर के ऑब्जेक्शन को अपने ऊपर हैवी नहीं करना और अपने ऊपर लेना भी नहीं, उसको सिंपल आपने सुनना है और अनसुना कर देना है, फिर आपने उसको अच्छे से रिलैक्स माइंड से क्लियर कर देना है। अगर एक डॉक्टर वाली एग्जांपल आपको दी मैंने, अगर उस तरह बीमारी को अपने ऊपर हैवी करेंगे, उसका कभी आप इलाज नहीं कर पाएंगे। अब नंबर 7 पॉइंट था, सर मेरे साथ पहले स्कैम हो चुका है। सर आप यहाँ पर पूछो, फिर वो सवाल करने पड़ेंगे। अच्छा सर, क्या स्कैम हुआ आपके साथ, सर कहाँ स्कैम हुआ, सर किसने किया, सर कैसे हुआ, ये चीजें जानो। फिर वो कहता सर ये बताएं, सर अभी आपने जो मेरे से राब्ता किया है, तो क्या आपने वो बताने के लिए मुझे कॉल की सर मेरे पहले स्कैम हो चुका है, या आपने मजीद जानने के लिए कॉल की। सर देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अभी तक आपने मेरा प्लान समझा नहीं है, सिस्टम देखा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर ये सिस्टम भी स्कैम होगा। तो यहाँ पर वो कभी भी नहीं कहेगा यार ये
स्कैम होगा या बेसिकली आप स्कैम कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, वो कहेगा यार अच्छा मुझे बताओ सर, आप पहले समझ लें, पहले काम को सीख लें, देन हम बात करेंगे स्कैम क्या है, रियल क्या है और फेक क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। और नंबर 8 पॉइंट होता है, कॉल पर आते ही नहीं अगले। एसएमएस पे बता दो काम क्या है, खास करके जो हमारी फीमेल्स होती हैं, जो हमारी घरेलू सिस्टर्स होती हैं, डर रही होती हैं बहुत ज्यादा कॉल पे आने से, कम कॉल पर कैसे आए, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर हमारी मेजोरिटी होती है नेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो उनको लगता है कि ये फजूल किस्म के लोग हैं। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोफेशन के अंदर हैं, सबसे पहले एक दायरे के अंदर रहकर आप बात करें, सामने वाले को लगे कि यार वाकई इज रियल मैन, बिजनेस मैन है। ठीक है, अपने माइंड को अच्छे से क्लियर करके मैम क्या के सिर्फ करके बात करते हैं, जो भी आपकी अगर आपके पास लेडीज क्लाइंट आती है, अब यहाँ पर आपने कहना है कि वो कहती है सर मुझे ऐसे बस पे प्रेजेंट कर दो, या अक्सर लोग कहते हैं एसएमएस पे लिख दें काम क्या है, तो यहाँ पर आपने एक मैसेज करना है कि सर देखें, बिजनेस कभी मैसेजों पर वॉइसों पर नहीं होते। अगर आपने प्रॉपर बिजनेस करना है सर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉल पर आना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा सर आप क्या इस बिजनेस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, किसी को मैसेजों में लिखकर प्रेजेंट नहीं करना सर, बहुत लंबी गेम हो जाएगी। 1 घंटा मैसेज लिखते रहेंगे, सामने वाला कुछ समझ नहीं आएगा, आपका प्लान, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने कहा सर एसएमएस पे हम प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि मैसेजों पर कभी भी कोई बिजनेस नहीं होते रियल। अगर आप समझते हैं आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से बताओ कॉल पर लेके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नंबर 9। जितने मैंने आपको ये सवाल बताए हैं वो सारे बेकार हैं अगर आपके पास ये नंबर 9 पॉइंट क्लियर नहीं है। नंबर 9 पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस। देखो सर, जितनी भी चीजें आप अभी मैंने आपको बताई हैं, आप किसी को बता रहे हो और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ऐसे बता रहे हो जी सर, हाँ जी सर, कैसे सर, हाँ जी, तो भाई बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है इन चीजों के लिए। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये सवाल आपको आना बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए, अपनी आंखों में चमक लेकर आए, अपने शोल्डर को ऐसे नहीं गिराना, ऐसा करना गिरा के आपने उसको ऐसे कर लेना है, आपने एक्टिव होकर बैठना है। जब किसी क्लाइंट से बात करनी हो तो आपको पता लगे यार सामने वाला प्रोफेशनल किसी बंदे से बात कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट के ऊपर, नंबर 10 के ऊपर। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, तो इंशाल्लाह हम लाइव डेमो करेंगे 1 मिनट का, और हम इसको वीडियो को जो है ना क्लोज करने वाले हैं। लाइव डेमो कैसे देना है? नंबर 1, ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जब भी वो किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले को जानने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं। सर आपने इंटरव्यू नहीं करना, आपने रैपो बिल्ड करना है। रैपो समझते हैं ना, रिलेशन बिल्ड करना। जैसे दोस्तों से बात करते हो, मान लो मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कैसे बात करूंगा, देखो चलो दोस्त नहीं है, अगर आपके पास क्लाइंट आता है सोशल मीडिया से, क्योंकि आपको ज्यादातर लोग मिलते हैं अननोन ही होते हैं। अब लाइफ डेमो कैसे करना है? सबसे पहले अपने बारे में बताना है, नेक्स्ट पूछना है, इंटरव्यू नहीं करना, रैपो बिल्ड करना है। जैसे मैं अभी अपनी एग्जांपल दूंगा, तो मैंने कैसे बात करनी है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी बाबर गिल बात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताएगा, क्योंकि मैंने अपना नाम उसको पहले बता दिया है। नंबर 2 मैं से कहूंगा, सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं एक बिजनेस के अंदर काम करता हूँ, एक अच्छे सिस्टम में काम कर, सर आप क्या करते हैं? सर मेरी स्टडी इतनी, आपकी स्टडी कितनी? सर मैंने पहला मेरा जो एक्सपीरियंस 2 साल का 3 साल का इस फील्ड के अंदर, आपका कहाँ पर है? समझ आ रही है? मतलब पहले अपने बारे में बताओ, फिर उसके बारे में पूछो। सर मैं इतने इस वक्त कमाता हूँ, सर आप कितने अर्निंग करते हैं? समझ आ रही है? जब जिस दिन ये चीजें आपने करना स्टार्ट कर दी, तो सामने वाला आपसे बात भी करेगा, दोस्त भी बनेगा, फ्रेंड भी बनेगा, और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी करेगा। इंटरव्यू नहीं करना, रेपो बिल्ड करना है, और सेल्समैन नहीं बनना, बिजनेसमैन बनना है। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप सबने अपना इतना कीमती वक्त दिया, सुना, सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने कम से कम 5-10 फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जो सेल की दुनिया के अंदर है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, परेशान है, अपलायंस को कॉल करते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है इंशाल्लाह ताला। जब ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी स्टार्ट है, अभी तो बहुत बहुत कम लेवल पे खड़े हैं, इंशाल्लाह हमने बहुत आगे जाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।